Hello friends, this is Aarti and welcome to our channel that is Cognitive Study। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी 2022 का पेपर, जिसमें हम ओनली रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज रहेगी वो रहेगी एचटेट की पी वाई क्यूज मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सीरीज हमारी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप सभी को यह सीरीज पसंद आए तो प्लीज अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पी वाई क्यूज की सीरीज। सो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है एचटेट 2022 इकोनॉमिक्स का पीजीटी लेवल, जिसे हम थर्ड लेवल 3 बोलते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट जो कि है डायरेक्शन का 61 नंबर। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61 जो कि है डायरेक्शन का। सूर्योदय के समय एक्स तथा वाई दोनों का एक दूसरे की तरफ मुंह है। मींस जो एक्स और वाई हैं वो सनराइज के टाइम एक दूसरे की तरफ फेस कर कर बैठे हैं। यदि वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर पड़ रही हो तो वाई का मुंह किस दिशा में है। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आ जाए कि किसकी परछाई किस साइड पड़ रही है और किसका उसकी डायरेक्शन पता करनी हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी जिसमें हमें लिखना होगा 3 कॉलम्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा पर्सन का, पर्सन व्यक्ति। ठीक है, जो सेकंड कॉलम होगा जिसमें हम लिखेंगे लेफ्ट एंड राइट, एंड जो थर्ड कॉलम है उसमें हम लिखेंगे डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, अब जो पर्सन है इसमें हम सबसे पहले जो है वो क्या लिखेंगे, तो जो पर्सन है उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसने बोला है कि यदि y की जो परछाई है x के दाईं ओर पड़ रही हो, तो हमें ये नहीं देखना कि किसकी परछाई पड़ रही है, हमें ये देखना है कि किसकी ओर पड़ रही है। तो इसमें जो परछाई है, जो शेडो है वो किसकी तरफ पड़ रही है, x की तरफ। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पर्सन x। और किस किस ओर पड़ रही है, किस डायरेक्शन में पड़ रही है, वो है हमारी राइट, यानी कि दाईं दिशा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया राइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसने बोला है कि जो फेस कर कर बैठे हैं एक्स एंड वाई एक दूसरे के आमने सामने, वो सनराइज के टाइम है। अब ये देखना है कि जो सनराइज जब होता है, जब सूर्योदय होता है, तो जो सूरज होता है वो कहाँ से उदय होता है, मतलब कहाँ से राइज होता है, वो होता है हमारा ईस्ट। ठीक है, पूर्व दिशा। तो हमें इसकी क्या लेनी है, अपोजिट दिशा लेनी है, दैट इज हम क्या लेंगे, वेस्ट। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन की जगह क्या लिखना होगा, वेस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें क्या करना है कि जिस पर्सन की ओर परछाई पड़ रही है उस पर्सन को लेना है। वो पर्सन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है, एक्स, क्योंकि इसने बोला है तो शेडो ऑफ वाई इज फॉलिंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ एक्स, एक्स की तरफ पड़ रही है और कौन सी दिशा में, राइट दिशा में। और डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसने बोला है सनराइज के टाइम। तो सनराइज के टाइम जो सूरज होता है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट, और हमें इसकी अपोजिट दिशा लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, दैट इज वो हमारी क्या रहेगी फिर, वेस्ट। ठीक है, अब आगे हमें इसका क्वेश्चन करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है, अब हमें ये देखना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, यहाँ पर होता है साउथ यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, यहाँ पर आता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और यहाँ पर आता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। अब इसने ये बोला है कि जो एक्स है उसका यहाँ पर जो राइट पोजीशन है ना, इसका मतलब है कि जो एक्स है उसका राइट हैंड वेस्ट वेस्ट में कब होगा। तो अगर हम नॉर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है एंड राइट इधर होता है। ठीक है, और एज पर हम साउथ देखें तो जो साउथ है उसका लेफ्ट कहाँ होगा, ईस्ट की साइड, और राइट कहाँ होगा, वेस्ट की साइड। तो इससे हमारा क्या क्लियर होता है कि जो एक्स है जब वो
साउथ डायरेक्शन, साउथ दिशा की तरफ फेस कर कर बैठा होगा, तो उसका जो राइट हैंड है वो कहाँ होगा? वेस्ट में। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन किसकी मिली है हमें? एक्स की। ठीक है, जो एक्स है वो कहाँ होगा? साउथ में। ठीक है, एज पर क्वेश्चन हमें पूछा क्या है? अब इसने क्वेश्चन में पूछा है वाई का मुंह किस दिशा में है। जब एस कहाँ जो एस एक्स है वो कहाँ बैठा है? साउथ में। ये हमारा हो गया एक्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला एक्स और वाई आमने सामने बैठे हैं, तो जो वाई है हमारा वो कहाँ बैठा होगा? नॉर्थ दिशा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज नॉर्थ। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। 68। ठीक है, 68 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, आइए उसको देखते हैं। तो 68 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज का। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं। सीरीज क्या है? Z1, इधर आ गया A। ठीक है, फिर आता है X2D, B6G, T21J, नेक्स्ट है R88M, एंड नेक्स्ट है P4455P। हमें इसके आगे की नेक्स्ट सीरीज हमें पता करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर पता करना है यहाँ पर क्या आएगा। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर जो जेड है वो कितने पर आता है? 26 पर। एक्स कितने पर आता है? 24 पर। वी 22 पर। T20। ये जो मैं बोल रही हूँ Z26, V22, इसका मतलब क्या है कि जो जेड है वो अल्फाबेट जो हमारे 26 होते हैं उसमें Z26 नंबर पर आता है। जो एक्स है उसकी जो अल्फाबेटिकल नंबर है वो है 24। लाइक एज आर की है 18 एंड पी की है 16। तो इस क्वेश्चन से मतलब इस सीरीज से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है वो हर बार क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होएगा वो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 16 की जगह आएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 14। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 14। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो ए है उसकी सीरीज क्या होती है? नंबर नंबर क्या होता है? अल्फाबेट 1, डी का 4, जी का 7, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, एम हमारा 13 नंबर पर आता है, एंड पी 16 नंबर पर। अब इस सीरीज में हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे? पी को 16 + 3 19। तो जो लास्ट में हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा? 19। ठीक है, एज पर क्वेश्चन यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो 14 है, जो हमारा 14 है, 14 नंबर पर अल्फाबेट्स में कौन सा आता है? एन। ठीक है, और 19 नंबर पर कौन सा आता है? एक्स। एस। 19 नंबर पर हमारा आता है एस। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले एन, ऑप्शन ए में एन है। ठीक है, ऑप्शन 2 में एन नहीं है फर्स्ट नंबर पर, तो ऑप्शन 2 हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब रहता है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। लेकिन हमारा जो यहाँ पर सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है एस, जो कि हमारा ओनली ऑप्शन 3 में है। तो हम यहाँ से ही हमारा करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, लेकिन हम इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, ये वाला हटा देती हूँ पोर्शन, ओनली नंबरिंग रख देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर्स के आगे सॉल्व करते हैं। इस नंबर के थ्रू देखो, 1 से 2 कैसे बन सकते हैं? तो इसने क्या करा होगा? 1 × 1 प्लस में
वन कर दिया हुआ, दैट इज 2। अब 2 से 6 कैसे बना होगा, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 लिया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज शुरू कर दी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी हमने क्या ले लिया, 2, और इसके प्लस में भी 2 कर लिए। अब 6 से 21 कैसा बना होगा, 6 से 21 कैसे बना है, तो हमने लिया 6। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, हमने इसको सीरीज को लगाकर देखा तो यहाँ पर क्या आया, 3। इसी में 3 ऐड करा तो हमारा कितना बन गया, 21। अब लाइक एज 21 से 88 कैसा कैसे बना होगा, 21 × 4 +4, ठीक है। 88 से 445 कैसे बना होगा, 88 × 5 + 5, ठीक है। अब 445 में हम क्या ऐड करेंगे आगे, मल्टीप्लाई 6 + 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 2676, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन 3 में हमारा क्या है, N2676S, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज पर रीजनिंग है, इस क्वेश्चन में 70 नंबर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। अब ये क्वेश्चन कैसे हुआ, जो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है जिसको कोड में गिवन है। तो अब इसको कोड को हमें डिकोड करना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिकल, पार्टिकल लिखो पहले, PARTICLE, पार्टिकल, ठीक है। इससे इसने उसको कोड में डिनोट कर रखा है, USBQFMDJ, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि हमने क्या कर रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में पार्टिकल को इस कोड में गिवन है तथा जनरेट को हमने FOFHUFUBS लिखा जाता है। तो इसी समान सेम कोड लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो हम इसको कोड लैंग्वेज इसका डिकोड करते हैं। तो देखो जो P होता है वो कितने नंबर पर आता है, 16 पर, ठीक है। A आता है फर्स्ट पर 1 पर, R आता है हमारा 18 पर, T आता है हमारा 20 पर, I आता है 9 पर, C 3 पर, L 12 पर एंड E 5 पर, U 21, S 19 पर, B कितने पर आता है 2, और Q आता है 17 पर, F आता है हमारा 6 पर, और M आता है 13 पर, D 4 पर, और J 10 पर। अब नंबरिंग लिखने से ही हमें क्वेश्चन में समझ आने लगा कि इसमें कैसे कोड गिवन है। तो यहाँ पर देखो 21 है, इसका 21 + 1 हो रहा है, 18 + 1 19, 1 + 2 एंड 16 + 17, इसको हाफ बनाया गया, लाइक है जैसे 5 + 1 6, 12 + 1 13, 3 + 1 4 एंड 9 + 1 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम डिकोड कर कर देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है जनरेट, जनरेट को भी इसने सेम एज इट करके रखा है, हम कर कर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जनरेट, जी हमारा आता है 7 पर, ठीक है, GENERATE, ठीक है। अब जी आता है हमारा 7 पर, ई आता है 5 पर, N 14, E 5, R 18, A 1, T 20 एंड ई आता है हमारा 5 पर, टी आता है 20 पर, टी आता है हमारा 20 पर, और ई आता है 5 पर, ठीक है। इसको किस कोड में गिवन है, इसमें FOFHFUB एंड S, ठीक है। अब हम इसको अगर डिकोड करें तो इसमें भी सेम एज इट दिया हुआ है, इसको हम हाफ करते हैं। अब देखो 5 + 1 6, 14 + 1 15, दैट इज O, 5 + 1
6 और एफ हमारा कितने पर आता है 6, जी 7 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है। सेम एज इट इधर गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं डॉक्यूमेंट को। अब देखो, जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसको हम हाफ सीरीज में डिनोट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट यू कितने पर आता है 21, तो यू से a+1 कितना आ गया 22, दैट इज हमारा आ गया वी। सी आता है 3 पर, 3+1 4, 4 हमारा आता है डी। ओ 15 पर आता है +1 16, दैट इज हमारा क्या आ गया पी। डी हमारा 4 पर आता है, दैट इज +1 5। अब देखो वी डी पी ई किस किस में आ रहा है, इसमें तो वी डी ई पी आ रहा है तो ये कैंसिल, इसमें वी डी पी ई आ रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारा वी डी पी ई आ रहा है और इसमें भी। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड फोर में से कोई भी हो सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है टी, टी 20 पर आता है, तो 20+1 कितना हो गया यू 21। अब इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है एन, तो ये भी हमारा क्या आ गया कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है एन 14 पर आता है, 14+1 15, 15 पर आता है हमारा ओ, दोनों में ही क्या है ओ। अब नेक्स्ट करते हैं E5, E5 पर आता है, 6 पर हमारा आता है एफ, जो कि हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, तो ऑप्शन थर्ड। एम आता है 13 पर, तो हमारा नेक्स्ट कितना हो गया 14, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया VDPEUOFN, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनिंग का 73, क्वेश्चन नंबर 73। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 देखें, तो इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही करवाती हूँ, एग्जाम में मतलब सुपर इजी हो जाता है एग्जाम सॉल्व करना। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक रो में या पंक्ति में ए जो है वो 10th नंबर पर है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो ए है वो क्या है लेफ्ट से, यहाँ पर आ गया ए, लेफ्ट से वो कितने नंबर पर है 10 नंबर पर। एंड बी इज द 14th फ्रॉम द राइट, यहां से हमने बी लिया, ठीक है। बी कहीं राइट से कितने नंबर पर है 14। अब इसने क्या बोला, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन का मतलब जहां पर बी है वहां पर हमने क्या कर दिया ए को कर दिया, और जहां पर ए है वहां पर हमने क्या किया बी, ठीक है। ए बिकम्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट, अब जो ए है वो कहाँ हो जाएगा लेफ्ट से 24 हो जाएगा, ए और इधर कितना आ गया 24। अब इसने बोला है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। अब हमें जब टोटल फाइंड आउट करना होता है, और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी एक पर्सन की अगर हमें दोनों साइड की पोजीशन दे दे लेफ्ट एंड राइट, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है हमारा टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमें ध्यान रखना है कि जो ए है उसका हमें लेफ्ट भी दे रखा है एंड राइट पोजीशन भी दे रखी है। तो जो लेफ्ट है वो है हमारी 24 एंड राइट हमारी है 14 एंड द फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1। तो हमारा इसका जो आंसर है 24+14 कितना आ गया 38, 38 -1 37, दैट इज हमारा दैट इज आवर आंसर। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 के अकॉर्डिंग। सो हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76। जो हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखो इसने ये बोला है डी इज टॉलर देन सी ई एंड ई, जो डी है वो लंबा है किससे सी और ई से, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि जो डी है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो सी यहाँ आ सकता है या ई यहाँ आ सकता है, या एक पॉसिबिलिटी इसकी और हो सकती है कि या तो डी यहाँ आ सकता है लेकिन ई ऊपर हो और सी
नीचे हो। इसकी ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है। क्यों? क्योंकि इसने बोला डी सी और ई से लंबा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि सी की पोजीशन इंडिविजुअली कौन सी है और ई की कौन सी है। जो नेक्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है ए इज नॉट एज टॉल एज ई। ए ई से अधिक लंबा नहीं है। अब ए ई से अधिक लंबा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो है छोटा है। ठीक है, ए छोटा है ई से, तो मैं यहाँ पर इसकी एक पॉसिबिलिटी लिख देती हूँ कि जो ए है वो छोटा है ई से। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बनते हैं। नेक्स्ट, सी इज टॉलर देन ए। जो सी है वो लंबा है ए से। सी लंबा है तो सी ऊपर आ गया, नीचे आ गया ए। ठीक है, सी लंबा है ए से। नेक्स्ट है डी इज नॉट एज टॉल एज बी। जो डी है वो बी से अधिक लंबा नहीं है, इसका मतलब जो डी है वो छोटा है किससे, बी से। बी डी से छोटा है। तो हम अगर दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखें तो अब यहाँ पर देखो कि जो बी है वो डी से ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डी बी से ऊपर है। ठीक है, अब ई जो ए है वो नीचे है किससे, ई से। इसमें भी जो ए है वो नीचे है किससे, सी से। और दोनों पॉसिबिलिटीज कर कर देख लो, चाहे सी यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर, ए नीचे ही आएगा। लेकिन हम ध्यान देने वाली बात है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम। इनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, बी। बी सबसे लंबा है क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, जो हमारा 76 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का, दैट इज 77, जो कि हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन का। 76 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, 77 सॉरी 77 क्वेश्चन जो हमारा ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसने क्या बोला है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ की तरफ एक लड़की की ओर इशारा किया गया और एक्स एक्स बोलता है। अब एक्स का हमें जेंडर नहीं पता कि एक्स का जेंडर कौन सा है, कि उसने मतलब वो गर्ल है या बॉय। ठीक है, अब उसने बोला तो हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन, इसका सबसे इजी तरीका है कि हमें हिंदी मीडियम से करना चाहिए। अब इसने बोला वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो हमें कहाँ से शुरू करना है, मेरे से। ठीक है, मेरे, मेरे है कौन, एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स बोल रहा है, तो हम एक्स को क्या लेंगे, फीमेल भी लेंगे। फीमेल को मैं सर्कल में कर रही हूँ। ठीक है, और जेंडर में भी मेल में भी एक्स को। क्यों? क्योंकि हमें एक्स का जेंडर नहीं पता, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब इसने बोला मेरे दादाजी, तो इसके पापा। ठीक है, और ये इसके क्या होंगे, दादा, दादाजी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, जो कि कौन हो गए, इसके पापा की लड़की है, की लड़की है। और जो कौन है वो है इसकी लड़की। अब देखो इसने क्या बोला, वह मेरे दादा मतलब इसके पापा के पापा, इसके दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गए, इसके पापा की इकलौती लड़की है। तो ये लड़की किसकी हुई, इसकी हुई। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू एक्स। जो लड़की है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है, तो जो लड़की है वो इसकी क्या लगी, बहन। तो जो हमारा ऑप्शन 3 है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन 3 दैट इज द सिस्टर इज द हमारा इज आवर राइट या करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, जो कि हमारा है डायरेक्शन का। अब इसने बोला है कि ए स्टीम इंजन, ए स्टीम इंजन मींस ए, एक जो वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी या ट्रेन है वो क्या कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। A steam engine is runs from east to west and the wind is blowing from north to south। जो हवा है वो हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। एंड देन द स्मोक फ्रॉम द ट्रेन वुड ब्लो इन विच डायरेक्शन। जो धुआं है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो ट्रेन है वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है।
ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब है कि वेस्ट में जा रही है, तो जो स्मोक या जो धुआं होता है वो हमेशा अपोजिट दिशा में जाएगा। तो अपोजिट दिशा हमारी कौन सी होगी, वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसकी अपोजिट दिशा हमारी कौन सी हो गई, राइट। तो हमारा जो स्मोक है वो कहाँ जाएगा, ईस्ट में। ठीक है। अब इसने बोला जो विंड है, विंड बह रही है, हवा चल रही है, वो कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। जो हवा है उसकी दिशा हमेशा, डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, सेम। हवा की दिशा में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता। तो कहाँ जा रही है ये, साउथ। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट। पहले हवा आएगी और उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्मोक। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो हमारा क्या हो रहेगा, करेक्ट, दक्षिण पूरब यानी कि साउथ, पूरब दिशा। ठीक है। अब हमारा इस पेपर का पीजीटी 2022 का एचटेट का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो है हमारा नंबर सीरीज। ठीक है। तो हम नंबर सीरीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये जो सीरीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये नंबर सीरीज का। अब देखो, 3, 13, 22, 32, 59, 69, 120 और 130। ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज को समझें, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। इसमें क्या हो रहा है, +10। ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +10। एंड यहाँ भी हमारा हो रहा है +10। अब हमें सीरीज को समझना है कि हमें, मतलब इसमें जो चेंज है वो, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है अब ये वाला, इसका पता करना है। तो अब ये देखो, 13 से 22 कैसे बना। अगर 13 से 22 है तो इसमें कितना है, +9। ठीक है। 32 से 59 कैसे हुआ, ये 32 से 59 इधर हुआ है +27। ठीक है। फिर 69 से ये 120 कैसे हुआ, +51। अब देखो, 9, 27 एंड 51 में कोई भी लिंक नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो देखो, 9 एंड 27, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, +18 का। ठीक है। 27 एंड 51 में जो गैप है वो है हमारा 24 का। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +6 हो रहा है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, 24 + 6 दैट इज 30। तो हम 51 में 30 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, 81। तो जो लास्ट सीरीज है हमारी 130, 130 में अगर हम 81 ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 112, 211। दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सो आज हमने जो क्वेश्चन पेपर करा है वो हमारा है एचटेट पीजीटी 2022। ठीक है। लेवल 3 का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 908। सो आज हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ऐसे ही हमारी और सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट हम पेपर करेंगे लाइक एज एग्जाम ईयर 2018 का कर सकते हैं, 24। ठीक है। लेवल 3 अभी हम पीजीटी के ही, एचटेट पीजीटी के ही सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एचटेट के टीजीटी के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।